Hi, good morning, good afternoon, good evening, everyone. Whenever you're watching this video, myself Himanshu Singh Tawar welcome you all to our amazing YouTube channel संस्कार पब्लिक स्कूल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपने मैथमेटिक्स की एक प्यारी सी सीरीज जिसका नाम है 15 मिनट का डेली डोज। इस सीरीज के अंदर हम हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज, कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे, जिसमें आप सभी को मैं हर टॉपिक के क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होंगे। क्या भैया ये वीडियो सिर्फ आरबीएससी के लिए होगी या सीबीएसई के लिए? आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो या सिर्फ पढ़ना भी चाहते हो भी तो भी आप ये वीडियो आराम से देख सकते हैं। आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो हमारी क्लास 10th एनसीईआरटी बुक्स का चैप्टर नंबर 3 है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले जानना होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या है। अगर अपन सबसे पहले जानने की कोशिश करें कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, तो देखो इधर, तो सबसे पहले अपन जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज ए लीनियर इक्वेशन। तो हम सब क्लास 8th और 9th में पढ़ के आए कि जो लीनियर इक्वेशन होती है, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो 1, मतलब जिस भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, जिस भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 होती है उसे क्या बोलते हैं अपन? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। आगे बात करते हैं अपन टू वेरिएबल्स की। तो टू वेरिएबल की बात ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल आ जाए, चाहे वो एक्स वाई हो, चाहे वो वाई जेड हो, चाहे वो जेड एक्स हो, जिस भी इक्वेशन में दो वेरिएबल आ गए उसे हम बोलेंगे टू वेरिएबल, और जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है उसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई, भैया क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? नहीं, ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आप इसमें एक इक्वल टू का साइन और लगा दे, जिस भी इक्वेशन में या जिस भी पॉलिनोमियल में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो साइड बन जाती है, बीच में एक इक्वल टू का क्या आ जाता है? साइन आ जाता है, उस पॉलिनोमियल को अपन इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल अलग होता है, लीनियर इक्वेशन अलग होती है। लीनियर पॉलिनोमियल में इक्वल टू का साइन नहीं दिखेगा तुम्हें, लेफ्ट हैंड साइड भी नहीं होगी और राइट हैंड साइड भी नहीं होगी। लेकिन लीनियर इक्वेशन की जब हम बात करेंगे, पर्टिकुलर एक इक्वेशन वर्ड आ जाता है, उसमें तुम्हें ये साइन देखने को मिलेगा जिसे बोलते हैं अपन इक्वल टू। तो देखिए इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? इसकी भी हाईएस्ट पावर 1 है और इसकी भी हाईएस्ट पावर है। चलो यहाँ पे 0 की जगह और कुछ भी आ सकता है, 2 3 4। इसकी भी हाईएस्ट पावर 1, इसकी भी, मतलब ओवरऑल जो लीनियर इक्वेशन है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है अपने? 1 है। तो जिस भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 है उसे बोलते हैं अपन लीनियर इक्वेशन। ध्यान से देखेंगे तो इसमें वेरिएबल कितना है? इसमें दो वेरिएबल है, तो एक ऐसी हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, दो वेरिएबल है तो दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल आ जाएंगे तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। तो इसमें हम करेंगे क्या? सिंपल सी बात है, इस चैप्टर में अपन को करना क्या है, तो ध्यान से देखो। तो अपन इसको क्या निकालेंगे? सॉल्यूशंस निकालेंगे इनके, जो भी लीनियर इक्वेशन है उनके क्या निकालने हैं अपन को? सॉल्यूशन। अब भैया आप ये इतना सॉल्यूशन कर रहे हो, इस सॉल्यूशन का मतलब क्या है? ठीक है, आप इतना सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं तो इस सॉल्यूशन का मतलब क्या है? ध्यान से देखो, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को क्या कर जाए? सेटिस्फाई कर जाए, वही क्या है इसके सॉल्यूशन है। एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को क्या कर जाए? सेटिस्फाई कर जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 रखूं और वाई की वैल्यू 2 रखूं, तो देखो 0 + 2 कितना आएगा? 2। लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसकी हो जाएगी? राइट हैंड साइड के। तो ये इस इक्वेशन को क्या कर गया? सेटिस्फाई कर गया। कोई बोलेगा भैया 1 और 1 भी तो हो सकता है, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो ये भी इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई आराम से कर जाएगा। कोई बोलेगा माइनस में भी तो हो सकता है, तो हाँ माइनस में भी हो सकता है। जैसे एक्स की वैल्यू 4 ले लो, वाई की वैल्यू -2 ले लो, तो ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक्स और वाई की वो वैल्यूज जिसमें अगर अपन पुट करें इसको तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है? आपस में बराबर आ जाए, उसी को क्या बोलते हैं अपन? इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ पे अपन को देखो, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब जहां भी पेयर आ जाए मतलब वहां पे एक इक्वेशन तो होगी नहीं। अगर एक इक्वेशन आती है तो तुम ध्यान से देख सकते हो इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल सकते हैं इसके। खुद देखो, 0 2 1 1 4 2, और भी लेना चाहूँ मैं, 6 4 हो गया, 8 6 हो गया, 8 6 - 4 हो गया, 8 6 हो गया। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं एक लीनियर इक्वेशन के। ठीक है, तो क्या कितने सॉल्यूशन आएंगे भाई इसके? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन अपन को बात किसकी करनी है भाई? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। ठीक है, अपना जो चैप्टर है वो किसके ऊपर है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अपना जो चैप्टर होगा किस पे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब यहाँ पे कितनी इक्वेशंस आएंगी तुम्हारी? दो। जैसे एक इक्वेशन में मान लेता हूँ x + y = 2, और दूसरी इक्वेशन में मान लेता हूँ x - y बराबर, जैसे कि कुछ भी ले सकते हैं अपन, 1। ठीक है, x + y = 2 ले लिया, और x - y बराबर अपन ने क्या ले लिया? जैसे कुछ और लेते हैं, देखो 0। ये सही है।
x प्लस वाई बराबर 2 और x माइनस वाई बराबर अपन ने क्या ले लिया, 0 ले लिया। अब इस एग्जाम्पल का अगर मैं इसके सॉल्यूशन निकालने जाऊं, जो ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, अगर मैं क्या निकालूं, इसके सॉल्यूशन निकालने की सोचूं, ठीक है, तो इस इक्वेशन में सॉल्यूशन का मतलब होगा x और y की ऐसी वैल्यूज जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, x और y की ऐसी वैल्यूज जो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए, वो क्या होंगे, इनके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो मैं लिख देता हूं, देखो इसमें सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, x एंड y की ऐसी वैल्यूज जो दोनों इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करे। मतलब x और y की ऐसी वैल्यूज जो इन दोनों इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, उसे क्या बोलते हैं अपन, इसका सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे अब फॉर एग्जांपल ऐसी कौन सी वैल्यू है भैया जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर जाएगी, तो तुम ध्यान से देखो, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूं और y की वैल्यू भी मैं 1 ले लूं, ठीक है, x की वैल्यू भी मैं 1 ले लूं और y की वैल्यू भी अगर मैं 1 ले लेता हूं, तो देखो 1 + 1 कितना होगा यहाँ पे 2, तो इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। इसकी बात करेंगे 1 - 1 कितना आएगा यहाँ पे 0, तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है, तो ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, ये इन दोनों इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या है, एक सॉल्यूशन है। तो सीधी सी बात है, इस चैप्टर में अपन को पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही निकालना है। आगे इस चैप्टर में है क्या, तो देखो सबसे पहले जो इस चैप्टर के टॉपिक आते हैं वो आते हैं सबसे पहले अपने कंसिस्टेंसी। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने तुम्हें बताया लीनियर इक्वेशन क्या होती है जिसकी डिग्री 1 हो जाए, 2 वेरिएबल क्या होता है जिसमें 2 वेरिएबल आ जाए, सॉल्यूशन x और y की वो वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में x और y की ऐसी दो वैल्यूज जो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। अब बात आती है कि भैया हम आगे क्या करेंगे, क्या इनका हमेशा एक ही सॉल्यूशन आएगा, क्या इनका हर बार सॉल्यूशन निकलेगा, या फिर इनका सॉल्यूशन ना निकले, तो ऐसा भी तो हो सकता है एक सॉल्यूशन आए, हो सकता है सॉल्यूशन ना आए, हो सकता है एक से ज्यादा सॉल्यूशन आए। तो आज अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो हम इसमें ज्यादा डेप्थ में जाएंगे नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही करेंगे। देखो हो सकता है इसका, देखो 3 टाइप के सॉल्यूशन आते हैं, तो हो सकता है इसका कैसा सॉल्यूशन आए, यूनिक। अगर एक सॉल्यूशन आ रहा है तो उसे अपन बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, एक से ज्यादा सॉल्यूशन आ रहे हैं तो उसे अपन बोलेंगे मैनी सॉल्यूशन। ये अपन कल की वीडियो में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, इन पे क्वेश्चंस भी करेंगे सब चीजें। और अगर मान लो कोई सॉल्यूशन ही ना आए तो उसे क्या बोलते हैं अपन, नो, उसे क्या बोला जाता है अपना, नो सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन ही नहीं आया तो उसे क्या बोलेंगे अपन, सीधी सीधी बात है, नो सॉल्यूशन। अब भैया इनकी जनरल फॉर्म क्या होती है, जैसे हमने 9th में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन की जो फॉर्म होती है उसे बोलते हैं अपन ax by c बराबर 0। लेकिन यहाँ पे जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन, मतलब इन पेयर की, तो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो देखो, थोड़ा मिटा लेते हैं इसको, तो देखो इसकी जो जनरल फॉर्म आएगी वो कैसी आएगी। तो अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं, तो जो पहली इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है उसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं a1x b1y c1 बराबर में 0। ठीक है, जो दूसरी इक्वेशन की जनरल फॉर्म आएगी, क्योंकि पेयर की बात हो रही है, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये होती है लीनियर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म। कोई पूछ ले a b c की वैल्यू बताओ, तो जो x का कोफिशिएंट है वो a1, पहली वाली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो क्या हो गया, a1। पहली वाली इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो क्या हो गया, b1। और जो अकेला है कांस्टेंट, जो सिंगल है, उसे क्या बोलेंगे अपन, c1। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है उसे बोलेंगे a2, दूसरी इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है उसे बोलेंगे b2, और जो अकेला है दूसरी इक्वेशन में उसे क्या बोलेंगे अपन, c2। जैसे यहाँ पे देखोगे तो a1 की वैल्यू क्या है, x के साथ कुछ भी नहीं है यानी 1, y के साथ भी कुछ भी नहीं है यानी 1, इस 2 को इधर लेके आओगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का। तो ये अपन कल की वीडियो में अपन एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो थी, रोजाना आपको ये वीडियोस देखनी है, इसमें हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे हर लेवल के, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे आरबीएसई हो, चाहे और कोई भी स्टेट बोर्ड हो। हर क्वेश्चन, हर कंसेप्ट में तुम्हें एकदम क्लियर करा दूंगा। कल हर चैप्टर, मतलब हर लेक्चर में अपन क्वेश्चंस भी करेंगे, उसके साथ में तुम्हें कुछ होमवर्क भी दूंगा जिससे तुम कमेंट कर सको अपने आंसर, और कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आपका और मेरा इंटरेक्टिव होना बहुत जरूरी है इन क्लासेस में। तो अभी अपन लाइव क्लास तो ले नहीं रहे, कैसी क्लासेस है अपनी, ये रिकॉर्डेड क्लासेस है। तो अभी मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया कि अपन ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, हर चैप्टर को अपन ऐसे ही डिटेल में पढ़ेंगे। मैं तुम्हें सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा A to Z जितने भी हैं तुम्हारे क्लास 10th की मैथ्स के। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, नई क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, टाटा।